नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केबल कंपनी के पास कंपनी प्रबंधन से कुंती देवी को मिले दुकान को स्थानीय दबंग बंटी सिंह उर्फ सौरभ सुमन द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब इस समस्या से परेशान होकर शनिवार को कुंती देवी एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची। कुंती देवी ने बताया कि उनके पति केबल कंपनी के स्थायी कर्मचारी थे। कंपनी की ओर से 1989 में उनको एक दुकान दी गई थी। बीते दिनों जुस्को की ओर से सड़क चौड़ीकरण के दौरान उनके दुकान को हटाकर पास में ही जुस्को की ओर से दुकान बनाकर दिया गया है। अब उस बने हुए दुकान पर बंटी सिंह अपना कब्जा दिखा रहा है। कुंती ने बताया कि उसी दुकान से उसकी जीविका चलती है। दुकान नहीं होने से अब वह घर भी नहीं चला पा रही है। बुजुर्ग महिला ने एसएसपी से भेंट कर न्याय की गुहार लगाई है। तो केबल कंपनी का है, जिसमें हमारे चौड़ीकरण में दुकान पड़ गया था, तो जिसको कंपनी द्वारा हमारा दुकान को तोड़ दिया गया और जिसको कंपनी हमारा दुकान को अलॉट किया गया है बगल में, लेकिन वो दबंगों द्वारा हमारा दुकान को दखल कर लिया गया है। कौन कर रहा है? बंटी सिंह। और बंटी सिंह उर्फ शेखर सुमन नाम है और उनका मामा का शिवशंकर सिंह नाम है। वो लोग दबंगई पार्टी पॉलिटिक्स के द्वारा हमें धमकी दिया जा रहा है कि आप दुकान छोड़ दीजिए, हमारा दुकान है, न तो आपको यहाँ से रहना मुश्किल कर देंगे। दुकान कब पूरा था? दुकान 30 तारीख को 6ठा महीना में बना था। बनाया 10 दिन पहले सर, और हमें खबर भी नहीं किया गया। जब हम आए वहाँ से किसी दूसरा थर्ड आदमी से हमें पता चला कि दुकान आपका बन गया है, तो हम दौड़ते हुए आए तो ना उसमें शटर लगा हुआ था, आधा अधूरा दुकान में वो सामान शिफ्ट करके और ज़बरदस्ती हम लोग को बोला कि यहाँ से निकल जाने के लिए। जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिशु की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हो हल्ला कर अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। बवाल बढ़ता देख जुगसलाई पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। टेल्को निवासी रजनीश उपाध्याय जुगसलाई पांडे मोहल्ला अपने ससुराल आए और अपनी धर्मपत्नी को जुगसलाई निवासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डिलीवरी होने के बाद चिकित्सकों ने बताया कि जिस शिशु को महिला ने जन्म दिया वह मृत है। अतः सुबह परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और हो हल्ला करने लगे। जानकारी मिलते ही जुगसलाई पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर थाने में लिखित शिकायत करने को कहा। जहां परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जुगसलाई पुलिस पदाधिकारी से जांच की मांग की और दोषी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जुगसलाई पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गई है। इसमें सुबह पता चला कि एक बच्चा की रात डिलीवरी के क्रम में ही मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में हम लोग आवश्यक जांच जो होता है किया जा रहा है। परिजन जो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं उसमें जांच किया गया है, जो उचित कार्रवाई होगी से। जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत टैंक रोड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जमशेदपुर एक्साइज के पदाधिकारियों और दुकानदारों के बीच पार्किंग के विवाद का मामला काफी बढ़ गया। दुकानदारों ने दुकान के सामने पार्किंग शुल्क काटे जाने का विरोध जताया। गौरतलब हो कि जिला प्रशासन शहर के विभिन्न इलाकों में पार्किंग जोन बनाया गया है, जिसका देखरेख जमशेदपुर एक्साइज करती है। इसी के तहत टैंक रोड में भी पार्किंग का बोर्ड लगाकर पार्किंग लिया जाता है। शनिवार को स्थानीय दुकानदारों ने पार्किंग शुल्क का विरोध किया, जहां मौके पर जमशेदपुर एक्साइज की टीम पहुंची और दुकानदारों को समझाने में जुट गई, लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि एक्साइज उन्हें उक्त स्थल के पार्किंग स्थल होने की पुख्ता प्रमाण दे। ये हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग 1 घंटे तक चल। पेपर मांग रहे हैं कि अगर पार्किंग है तो उसका तो कुछ होगा ना डॉक्यूमेंट। सरकार अभी क्या मांग रही है? पार्किंग का पैसा मांग रही है। हाँ, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि नहीं दें? नहीं, पार्किंग का अगर सरकार लीगल है तो ठीक है, उसका तो डॉक्यूमेंट होगा ना। जो लीगल है उसका पेपर दिखा दें। काम होने का वजह कुछ नहीं, वो पेपर दिखा रहे थे, हम लोग बोले कि पेपर में इंक्लूड नहीं है एरिया का, उसको दिखा दीजिए बस। जमशेदपुर के परसुरी थाना क्षेत्र एवं शंकरपुर में लग रहे मोबाइल टावर का विरोध शुरू हो गया है, जहां स्थानीय लोगों ने परसुरी थाने के समक्ष प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। परसुरी शंकरपुर निवासी ए कृष्णा राव द्वारा अपने घर पर जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवाया जा रहा है, क्योंकि पूरा क्षेत्र घनी आबादी वाला है। इस कारण वे स्थानीय लोगों में रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर कई बार टावर लगवा रहे ए कृष्ण राव से स्थानीय लोगों ने टावर हटाने के लिए बात करना चाह पर निष्कर्ष शून्य निकला। थक हार कर स्थानीय लोग कांग्रेस और जेएमएम पार्टी के साथ मिलकर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की। इस दौरान शिकायत नहीं लेने पर सभी ने थाने के समक्ष प्रदर्शन किया और क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी को इसकी सूचना दी। जहां विधायक के हस्तक्षेप के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वही जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला सचिव अंकुश
बनर्जी ने बताया कि पहले तो परसूडी थाना प्रभारी द्वारा टालमटोल रवैया अपनाई जा रही थी। विधायक मंगल कालिंदी के हस्तक्षेप के बाद लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा अगर उक्त स्थान से टावर को नहीं हटाया गया या फिर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के लिए सभी बाध्य होंगे, जिसके पूरे ग्रामवासी सभी लोग महिलाएं पुरुष मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के बाद में हम लोग आज थाना आए हैं, थाना में लिखित शिकायत दी है। पहले तो हमें रिसीविंग नहीं दिया गया, उसके बाद स्थानीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी के पहल पे हमें रिसीविंग दिया गया और प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि टावर जो है उनके देखरेख में लगाया जाएगा और जो लोग इसका विरोध करेंगे उसके ऊपर में सरकारी केस भी लगाया जाएगा। किस कंपनी का टावर लग रहा है? ये जियो कंपनी का टावर लगाया जा रहा है। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है और उसको नहीं रोकती है तो कांग्रेस पार्टी और जेएमएम जो है हम लोग विरोध करेंगे और घोर आंदोलन करेंगे इसके लिए। शहर में अब हमसफर की तलाश शुरू हो गई है। वैसे शहर की सामाजिक संस्था ने पोस्टर का विमोचन कर लोगों तक यह मैसेज पहुंचाया है कि शादी करने वाले युवक और युवतियां तैयार हो जाए, क्योंकि जमशेदपुर के सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा अब गरीब अनाथ बच्चों का शादी का जिम्मा उठा लिया है। हालांकि पोस्टर विमोचन के मौके पर जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी उपस्थित रहे। वैसे मंगल कालिंदी ने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप अपना घर बसाएं। वैसे शहर के चौक चौराहों, गली मोहल्ला और ग्रामीण क्षेत्रों में इस पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि बेटी बोझ नहीं है, समाज अब बेटी की शादी करेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, बहुत ज़रूरी है ये, खासकर सामाजिक इनिशिएटिव जो लिया गया है। यहाँ के सभी शाखा ने इनिशिएटिव लिया है, तो हमें सबको पता है कि कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन गैप रहता है। लोगों को, हर किसी को अपने घर में अपने बच्चों की शादी करानी है, बट पता नहीं होता कि कहाँ अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर इस तरह से शाखा काम आ सकती है, क्या वो दो लोगों को साथ जोड़ सकती है इस कार्य में, अगर वो हेल्प भी कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा माध्यम है। हम उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ शाखा के सभी पदाधिकारीगण हैं। निश्चित रूप से हमने कई ऐसा कार्यक्रम इन लोगों का देखा है और स्वयं उपस्थित भी हुए हैं। एक दो जोड़ी को शादी कराकर बहुत ही लगता है कि अपने परिवार के बच्चों की तरह जो है तन मन धन सब समर्पित होकर शादी कराना, एक दूसरे को जोड़ना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शिक्षित को लेकर अगर हम देखें तो सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र में जाएं और किस तरह वो डेवलप करेंगे, उनकी चिंता भावना है। और हमारी राज्य सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक स्कीम निकाला है जो बच्चे असमर्थ हैं पढ़ने लिखने में, ऐसे बच्चों को विदेश में भी पढ़ने लिखने का, शिक्षाकरण करने का जो योजना निकाली है। जमशेदपुर के घाघड़ी सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदी हरपाल सिंह थापड़ की शनिवार की अहले सुबह मौत हो गई। हरपाल सिंह थापड़ को पिछले दिनों जमशेदपुर पुलिस ने टेल्को थाना क्षेत्र के खड़ंगाझाड़ स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत छेड़खानी पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में जेल भेजा गया था। मिली जानकारी के अनुसार घाघड़ी जेल में रात करीब 2 बजे अचानक से उसकी तबियत खराब हो गई। इसके बाद कैदियों ने हल्ला मचाया, जिसके बाद आनन फानन में हरपाल सिंह थापड़ को बाहर निकाला गया और जेल अस्पताल में प्रारंभिक इलाज करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। इसके बाद उनको फिर से एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हरपाल सिंह थापड़ की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। वैसे चिकित्सकों ने संभावना जताई कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। वैसे उनके परिजनों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। खराब नहीं था और ना ही कभी हम लोग को बताया गया कि इनका तबीयत खराब है। जेल प्रशासन और प्रशासन बताया भी नहीं हम लोग को कि गुजर गए हैं। इनका वकील सुबह फ़ोन किए तो 7:30 बजे की चल जाइए हॉस्पिटल एमजीएम, वहाँ रात को उनको लाया गया है और गुजर गए। अच्छा, इनका कभी भी कोई तबीयत खराब नहीं था। अच्छा, स्वस्थ थे एकदम। इनका पूरा जांच होना चाहिए कैसे क्या हुआ है। अगर तबीयत खराब था तो घर वालों को बताना तो चाहिए पहले से कि तबीयत खराब है। अच्छा, तो क्या बता रहा अभी कुछ नहीं बोल रहा, अभी तक कोई बात ही नहीं हुआ है, कोई खबर तक नहीं किया अभी तक हम लोग। ईचागढ़ के थाना क्षेत्र के हाईवे में अपने ही ट्रक के चपेट में आने से चालक बुरी तरह से घायल हो गया। हजारीबाग के बनासू के रहने वाले असगर खान अपने भतीजे शेख के साथ 12 चक्का ट्रक में ईंट लेकर रामगढ़ से उड़ीसा जा रहा था। इसी दौरान ईचागढ़ थाना अंतर्गत रुगड़ी हाट के बासा हाथू गांव के समीप ट्रक का एयर प्रेशर में कुछ समस्या आ गई थी, जिस वजह से ट्रक वहीं रुक गई, जिसे ठीक करने के लिए चालक अजगर ने ट्रक के नीचे जाकर
एयर प्रेशर को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच ट्रक पीछे की तरफ लुढ़क गई, जिसकी चपेट में आने से अग्रसर बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना में अजगर का एक पैर बुरी तरह से कुचला गया है, जिसे गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस की सहायता से एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया है। गाड़ी में था, गाड़ी को प्रेशर नहीं बना था गाड़ी, तो गाड़ी देखने के लिए गाड़ी गया ढूंढ, तो कहाँ गया था देखने? गाड़ी के नीचे। उसी समय गाड़ी दब गया, गाड़ी तो क्या लुढ़क गया पीछे लुढ़क गया? हम वहीं हम सामने ऐसे साथ में कहाँ जा रहे थे गाड़ी लेके? गाड़ी लेके जाते ये उड़ीसा। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? रामगढ़ से ईटा ले। कितना चक्का गाड़ी थी? 12 चक्का। क्या लोड था? ईटा। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में पिछले 16 जुलाई से चल रहे प्रथम सेमेस्टर 2019 से लेकर 2022 के छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शनिवार की दोपहर खत्म हो गई है। कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य कुणाल सारंगी ने कॉलेज परिसर में पहुंचकर हड़ताली छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनकी मांग के संबंध में बात की। इसके साथ कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति और छात्रों के बीच वार्तालाप भी हुई, जिसमें सहमति दी गई कि आगामी 12 दिनों के अंदर एग्जाम शुरू किया जाएगा और आज शाम में परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अन्यथा सोमवार से फिर से छात्रों की भूख हड़ताल जारी रहेगी। अन्य शर्तों के साथ सहमति होने के उपरांत ही कुणाल सारंगी ने सभी छात्रों को एवं छात्राओं को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराया। इस भूख हड़ताल में अमर तिवारी, विजेता तिवारी, सुदीप चौधरी, विजय मुंडा, निरंजन कुमार, पुष्पा कुमारी, सूरज अमन, रोहित रानी, सुजाता एवं सभी विद्यार्थियों का सहयोग रहा। हड़ताल खत्म हुई है। देखिए, जो साथी विद्यार्थीगण यहाँ पर बैठे थे हड़ताल पर, इनकी जो मांगे थी कि पहला कि इनकी परीक्षा की जो तिथि है वो अविलंब घोषित हो। कोविड काल में कई तरह की चुनौतियां हैं, इनका सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है और आज सबसे बड़ी बात है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस है। और इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस में अगर हमारे आने वाले पीढ़ी के जो हमारे वकील बनेंगे, कल लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो अदालतों में लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, अगर उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय को मैं सीनेट का मेंबर भी हूं कोल्हान यूनिवर्सिटी का, तो मैंने विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने इनकी बातों को रखा और जिन बातों पर आज ये सहमति बनी है कि आज ही इनकी परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। जो हम लोगों ने कहा है स्पष्ट रूप से कि आज शाम तक अगर ये घोषित नहीं होती है तो सोमवार को हम लोग फिर से इस हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे। 15 जुलाई को गोली चालन के मामले में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें यह बात सामने आई कि रंगदारी को लेकर इस घटना को संजैप्ता विकास पांडे के इशारे पर की गई है। 15 जुलाई को एमजीएम थाना अंतर्गत हिलव्यू कॉलोनी के रहने वाले शिव कुमार प्रधान के घर के समीप मोटरसाइकिल में सवार 2 अपराधियों ने गोली चालन घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने एक टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की और आसपास में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला, जिसमें यह बात सामने आई कि शिव कुमार प्रधान पार्किंग संचालन का कार्य करता था, जिसको लेकर घाघड़ी जेल में बंद संजैप्ता विकास पांडे ने शिव कुमार प्रधान से रंगदारी मांगने के लिए मांगने के रहने वाले पूर्व अपराधी कृष्ण कुमार उर्फ सोनू और रोहित कुमार उप लल्लन यादव को गोली चालन की घटना को अंजाम देने के लिए कहा गया। इसका उद्देश्य था कि पहले इस तरह का घटना को अंजाम देने से शिव कुमार प्रधान दहशत में आ जाएगा, जिसके बाद उससे मनचाहा रकम रंगदारी में मांग सकेंगे। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। वहीं घटना में प्रयुक्त पिस्टल की तलाश में जुटी हुई है। उनके द्वारा एक लिखित शिकायत दिया गया था कि उनके घर के सामने एक बाइक में 2 व्यक्ति आके फायरिंग किए हैं और चले गए तुरंत। तो फिर जैसे सूचना प्राप्त हुआ तुरंत थाना प्रभारी के द्वारा वहां पर घटनास्थल पर जाकर जांच किया गया है और जांच में ये सामने आई कि जो सुकुमार प्रधान है ये वहाँ बालीगुमा में पार्किंग का काम करते हैं, जो अपना जगह का जगह भाड़ा पे देते हैं ट्रक वगैरह पार्क करने के लिए, उसका व्यवसाय करते हैं। उनके घर के सामने एक बाइक में काला रंग के बाइक में 2 व्यक्ति आए हैं और एक फायरिंग की है, फिर वहाँ से वो चले गए हैं। इसका हम लोग सबूत मिला है सीसीटीवी, अगल बगल के सीसीटीवी कैमरा में भी, लेकिन उसमें गाड़ी का नंबर या इन लोगों का चेहरा स्पष्ट हम लोगों को नजर नहीं आ रही थी। लेकिन थाना प्रभारी और डीएसपी लोग अपने विवेक के नेतृत्व के कारण और अपना गुप्त से तैनात कर इसमें हम लोगों को पता किए हैं। तो फिर जो आदमी इसमें शामिल थे, जो क्रिमिनल है, उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और बाइक भी जो शामिल हुआ था कांड में वो भी हम लोग को मिल चुका है। और ये लोग अपना स्वीकारोक्ति बयान में यही चीज घटना के बारे में एक्सेप्ट भी किए हैं और ये चीज बताएं कि जेल में बंद, जमशेदपुर जेल में बंद एक विकास तिवारी हैं, उनके कहने पर ये लोग जाके वहाँ पर फायरिंग किए हैं। और ये मूल कारण ये है कि ये बिजनेसमैन है, पैसा लेने के लालच में इन लोग रंगदारी लेने के एवज में ये लोग वहाँ पर जाके इस घटना को खारिज किया है।
JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना. Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और अच्छी उपज पाने के लिए पिछले कुछ दशक में जैविक खेती का चलन बढ़ा है। रांची की महिला कृषकों ने भी इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किया है। रांची जिले के राजाबेड़ा गांव की महिलाओं ने जैविक खेती पद्धति को अपनाकर इलाके में गांव की एक अलग पहचान बनाई है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के दुष्प्रभाव को देखते हुए गांव किसानों ने रासायनिक उर्वरक से तौबा कर लिया है। इस गांव में पिछले 8 वर्षों से जैविक पद्धति से खेती की जा रही है। जैविक खेती को अपनाने के फायदे किसानों को अब समझ में आने लगे हैं। गांव की एक महिला किसान बताती है कि इनके खेतों में भरपूर मात्रा में हरी साग सब्जी का उत्पादन होता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के कदम आगे बढ़ाने और जैविक पद्धति को अपनाने से गांव समृद्धि की राह पर चल पड़ा है। आय में वृद्धि होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर की जरूरतों को पूरा करना इनके लिए अब आसान हो गया है। जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसके तहत फसल चक्र और कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करके किसान अपने खेतों को उर्वरा तो बनाते ही है, कृषि उत्पाद भी स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। तैयारी करके हम लोग का रोजगार अपना निकल जाता है, अपना खाने पीने के लिए, और अपना घर द्वार भी बढ़िया से चलता है और खेती बाड़ी भी ठीक से करते हैं और बाल बच्चा को भी पढ़ाई लिखाई भी उसी से चलता है। और जो हम लोग तो खेती में हरी साग सब्जी जैसे भिंडी, कच्चू, ओल, अदरक और बहुत सारे से हरी सब्जी का खेती करते हैं। और खेती जो करते हैं और पूरे हमारे लोग ये जैविक से ही करते हैं। रासायनिक इसलिए नहीं करते हैं कि रासायनिक खेती करने से उपजाऊ तो ज्यादा ही होता है, लेकिन उसमें नुकसान भी होता है। जैसे धीरे धीरे बारी जो मिट्टी जो होती है बारी का वो टाइट होने लगती है और उपजाऊ भी घटने लगती है। प्लस रासायनिक खेती करके उसका उपज खाने से तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पक्ष रखते हुए इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, यह राज्य हित के लिए है, देश हित के लिए है। अगर झारखंड की बात करें तो हम अपनी पार्टी से बात करेंगे। अगर इस तरह की बातें आती है व्यक्तिगत रूप से हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की हिमायती है। उपलब्ध करानी है तो फिर सबको मिलकर के ही ये संभव हो पाएगा और इसलिए इस प्रकार की अलग अलग राज्यों में ये चर्चाएं चल रही है। अलग अलग राज्यों में कानून भी बने हैं। सब राज्य सरकार को जब विचार करेगी तो हम सब लोग बताएंगे। और हमारे व्यक्तिगत राय चूंकि पार्टी के आधार पर कभी चर्चा इस पर नहीं हुई है, लेकिन हम इसके हिमायती। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ देश भर में कांग्रेस आंदोलनरत है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम प्रखंडों में विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने साइकिल में रैली निकाली और तमाम प्रखंड इलाकों में घूम घूमकर जनता को जागरूक किया। वहीं रिक्शा और बाइक पर गैस सिलेंडर लाद कर बढ़ते कीमतों के विरोध जताया।
इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय खान, प्रदेश कांग्रेस नेता दिवेश राज समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता विरोध रैली में शामिल हुए। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही है और आम जनता त्रस्त हो चुकी है। केंद्र सरकार केवल मनमाने तरीके से अपने निजी स्वार्थ को साधने हेतु महंगाई को बढ़ा रही है और कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही है ताकि केंद्र सरकार की आंख खुले और जनता को महंगाई से मुक्ति मिले। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष रामस्वरूप के आदेश पर हमने ये जो बेहताशा तेल डीजल इस सब में वृद्धि हो रही है, इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, इस पर हम फिर से रोड पे उतरे हैं, जिसके कारण इसमें हम साइकिल रैली के थ्रू जनता को जागरूक सरकार को जागरूक कराना चाहते हैं कि ये तेल पेट्रोल डीजल की दाम कम करे। इस कारण से आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार के नाम पर युवाओं को सरकार धोखा दे रही है। इस सिलसिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रांची के बिरसा चौक में आज घड़ा फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से कई गंभीर सवाल किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से युवा वर्ग परेशान है और रोजगार तलाश में इधर उधर भटक रहा है। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, रोजगार को खत्म करने वाली सरकार है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता की बात और जिस रकम की बात कर रहे थे दीपक जी इधर भी भूल गए। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार आदिवासी, महिला, नौजवान रोजगार सबका विरोधी साबित हुआ और कोरोना से लड़ाई में अपने आप को असफल साबित किया है सरकार ने। झारखंड की जनता इस सरकार से 1.5 साल के अंदर परेशान है और हम तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सरकार मस्त, जनता मस्त। झारखंड के हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा द्वारा सरकार के पाप का घड़ा नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सिमुलडांगा में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और कहा कि जिस सरकार ने सत्ता पाने के लिए लंबी लंबी वादे की थी वह सरकार झूठी निकली। राज्य में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसी भी विभाग में बहाली नहीं हो रही है, विकास की गाड़ी धीमी पड़ गई है। कोरोना के नाम पर इस सरकार ने झारखंड की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग बड़े पैमाने पर हो रही है। ट्रांसफर पर सीधे मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया और कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग मोटी रकम लेकर हो रही है, लेकिन राज्य के युवा बेरोजगार रोजगार के लिए तरस रहे हैं। वैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और पाप का घड़ा नामक कार्यक्रम के तहत लोगों को सरकार की नाकामी को भी गिना रही है। वही जानकारी देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्वेता कुमारी ने वर्तमान राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनकी जो राज्य सरकार में जो अव्यवस्था है वो बहुत ही निंदनीय है। जब तक रघुवर दास जी की सरकार थी, विकास का कार्य बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से सारे काम विकास के कारण ठप हो गए हैं। ठीक है, अगर आप ले ले रूपा तिर्की का मामला, उन मामले में भी कुछ वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो किनको पनाह दे रहे हैं। जब रघुवर दास जी की सरकार थी, मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी सरकार में उग्रवादियों की जो थी वो घटना बहुत ही कम हो गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में आज उग्रवादियों को पनाह सा मिल गया है। आज राह चलते, आज ग्रामीण ले लीजिए, शहरी ले लीजिए, रेप की इतनी हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? इस पे निरंकुश कब लगाएगी सरकार? रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। जिला परिषद मैदान से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल यात्रा निकालकर रणधीर वर्मा कोर्ट रोड होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचकर अंबेडकर जी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साइकिल यात्रा समाप्त की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि जिस तरह पूरे भारत में महंगाई चरम पर है, जैसे कि पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, दूध, चना, दाल तथा सरसों पूरी तरह से महंगाई के आसमान छू रहे हैं, जिससे पूरे देश में कांग्रेस की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को चेताया कि यह सरकार पूरी तरह से सभी युवा को और व्यापारी तथा किसान लोग के साथ महंगाई की कमर तोड़ने का कार्य किया। यहाँ तक कि किसान कृषि बिल को लेकर जिस तरह से किसान बॉर्डर पर आज भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। 2014 में कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए थी, वहीं भाजपा की सरकार में 2021 में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की पार है। जिस तरह से पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने महंगाई डबल कर दी है, इस तरह से पूरे आम जनता की कमर तोड़ने का कार्य किया।
वहीं रणविजय सिंह ने यह भी कहा कि यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का ही नहीं बल्कि पूरे आम जनमानस की आवाज है। यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार तक पहुंचने चाहिए ताकि आम जनमानस की महंगाई से मुक्ति दिलाया जाए, नहीं तो आने वाले समय केंद्र में सरकार भाजपा की उखाड़ फेंकने की पूरे भारत की जनता करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि यह साइकिल यात्रा केंद्र सरकार के विरोध में निकाला गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई बढ़ी है, उसी को लेकर आज पूरे झारखंड प्रदेश में कांग्रेस की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के विरोध जताया जा रहा है, ताकि आम जनता पर जिस तरह से महंगाई की मार पड़ी है, उसी को लेकर आज साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और आगे भी निरंतर जारी है। इस प्रकार से देश में हर एक चीज का दाम बढ़ोतरी हो रहा है, चाहे खाद्य सामग्री हो या डीजल हो या पेट्रोल हो, और निश्चित तौर पर जो देश का माहौल है, कोई भी कुछ बोलने का तो तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को डर है कि जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उन पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। और निश्चित तौर पर एक कांग्रेस पार्टी है जो कि पूरे देश में लोगों को आगाह कर रही है, जागरूक कर रही है, बता रही है और उनका लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। ये हम लोग जो सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इसी सरसों तेल और डीजल पेट्रोल के नाम पर मोदी जी जब हर पेट्रोल पंप पे अपना बड़ा बड़ा कटआउट लगाए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार हर पंपों पे लेकर के हर जगहों पे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, इन सब सारी लुभावने नारे के साथ में ये सत्ता को आए थे और आज ठीक उसका उलट आज ये अपने स्वामी के भक्ति करने में ये सरकार लगी हुई है, चंद कारपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। जिस समय $147 क्रूड ऑयल का रेट था, उस समय भी हमारी यूपीए की सरकार 65 से 70 रुपये पेट्रोल बेची थी और आज ये $70 के नीचे तेल घूम रहा है। ये महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन हो रहा है साइकिल रैली के रूप में। हम लोग मांग करते हैं कि ये पेट्रोल डीजल इसको 40 रुपये लीटर किया जाए, सरसों तेल 80 रुपया, रिफाइंड तेल 70 रुपया और उसी तरह से अन्य पदार्थों का भी, खाद्यान्न पदार्थों का दाम कम किया जाए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही मोदी जी बोलते थे कि अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई भी चरम पे आ जाएगा। रणधीर वर्मा चौक पर दलित प्रकोष्ठ राजद के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। रणधीर वर्मा चौक पर राजद के दर्जनों कार्यकर्ता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, जिसमें मौके पर मौजूद राजद युवा जिलाध्यक्ष लखपति यादव ने बताया कि पूरे भारत में महंगाई चरम पर है, जिसको लेकर राजद दलित प्रकोष्ठ के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया। जिस तरह से पूरे भारत में प्रीमियम पेट्रोल 100 के पार और साधारण पेट्रोल 100 के करीब पहुंचने के बाद महंगाई आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर राजद दलित प्रकोष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर विरोध जता रहे हैं। महंगाई के विरुद्ध में है नरेंद्र भाई मोदी का पुतला दहन किया गया, देश के प्रधानमंत्री का कि महंगाई पर रोक लगाए। आप लोग देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल कहाँ जा रहा है। दाल देख लीजिए, पहले ही थाली से गायब था और अब मोटरसाइकिल पर भी गरीब का बाल बच्चा नहीं चल सकेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज जुगसई और बिष्टुपुर कांग्रेस प्रखंड कमेटी द्वारा पैदल मार्च कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। एक तरफ वैश्विक महामारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया है। बढ़ती महंगाई से लोग भूखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। इधर लगातार हो रहे पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में वृद्धि को लेकर विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इसी क्रम में पार्टी के केंद्रीय आह्वान पर जुगसलाई बिष्टुपुर कांग्रेस प्रखंड कमेटी द्वारा प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया, जहां पैदल मार्च के दौरान वाहनों को ठेले पर रखकर सभी अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए और क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद फाटक गोल चक्कर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। वही जानकारी देते हुए प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सिंह ने कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार घमंड में आ गई है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बढ़ोतरी कर आम आदमी के जेब पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर बड़े मूल्यों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो देश के हर कोने से विरोध करते हुए आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा और 2024 में केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर राव जी,
हमारे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बड़े भैया श्री बन्ना गुप्ता जी, डॉक्टर अजय कुमार जी एवं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्री विजय खान जी के आह्वान पर देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय पैदल मार्च निकाला गया। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 7 साल में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। 2014 से पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्हीं भाजपा वालों ने महंगाई को डाइन बोलकर संबोधित किया था। पर लगता है 2014 के बाद से ये महंगाई उनकी माशूका हो गई है। आज वो महंगाई पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। देश की स्थिति, आम जनता की स्थिति ये हो गई है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। देश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, वह आत्महत्या करने के लिए बाधित है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी समिति की बैठक झारखंड प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, झारखंड प्रभारी इमरान अली, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार गौरव शामिल हुए। इस बैठक में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ में केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही कोरोना काल के समय युवा कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी इमरान अली ने कहा कि कोरोना काल में युवा कांग्रेस के कार्यों की पूरे देश भर में सराहना की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने भी युवा कांग्रेस के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि युवा कांग्रेस झारखंड ही नहीं, देश भर में संक्रमण काल में एक अलग पहचान बना पाई है। साथ ही उन्होंने देश भर में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार की घोर निंदा की। आप लोगों ने भी देखा होगा, कांग्रेस ने SOS IYC करके, SOS IYC करके एक हमारा एक जो है ट्रेंड चला था, एक हेल्प सिस्टम चला था। पूरी हिंदुस्तान के अंदर यूथ कांग्रेस ने साबित करके दिखाया कोरोना काल में कि किस तरीके से हम एक राजनीतिक संगठन होने के साथ साथ एक सामाजिक सेवा कर सकते हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा हिंदुस्तान जानता है। पूरा आज वो कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस हिंदुस्तान में ये बताया कि एक राजनीतिक संगठन की एक समाज सेवा कैसे कर सकता है। देखिए, आज की वर्किंग कमेटी में जो बात सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा सामने आई, वो ये है कि अभी जो महंगाई चरम पर है, खाद्य पदार्थ से लेकर के दवाइयों से लेकर के सब कुछ, उससे जनता परेशान है। ऊपर से महामारी आई, लोगों के रोजगार भी ठीक से नहीं चल रहे हैं, जनता भी परेशान है। तो अब कम से कम केंद्र सरकार को अपनी हट धर्मिता छोड़ करके कम से कम डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। ऐसा कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी दवाई या कोई भी चीज़ नहीं है जो उससे अछूती रह जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक बहुत ज़रूरी होता है जो डीजल पे आता है सबसे ज़्यादा। तो डीजल के दाम केंद्र सरकार कम करे। रसोई गैस जो उज्ज्वला योजना लेकर के आए थे मोदी जी, उस उज्ज्वला योजना को आज आप अंधेर काल योजना जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर सबके घर में कहीं पे स्टैंड की शोभा बढ़ा रहे हैं, कहीं पे वो क्या कहते हैं गंदे कपड़े रखने की जगह हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और CWC सदस्य सलमान खुर्शीद ने आज रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। कहा, महंगाई के दौर में महंगाई अब तक के उच्च स्थान पर है। लोकतंत्र में महंगाई सबसे बड़ी समस्या, जिसकी वजह से देश की एक बड़ी जनसंख्या, करीब 23 करोड़ की आबादी एक बार फिर से गरीबी रेखा के नीचे फिर से चली गई है, जिसे कांग्रेस सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया था। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की अंधी नीतियों से हुआ 2 करोड़ लोग अप्रैल मई में रोजगार खो चुके हैं। कोरोना तो एक बहाना है, केंद्र की महंगाई लाने की तैयारी पहले से थी। देश का पेट्रोलियम का उत्पादन लगातार घट रहा है। क्रूड ऑयल उत्पादन 23% से घटकर 18 हो गया है। ONGC की कार्य क्षमता घट रही है। इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। साथ ही केंद्र को महंगाई के मुद्दे पर नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपसे देश का शासन नहीं संभल रहा तो कांग्रेस को हैंडओवर कर दे। वहीं उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा को रोकने के लिए संभावित गठबंधन नहीं बनता। जान पड़ने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये सवाल उन दलों से नहीं पूछा जाना चाहिए जो कि दावा करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में भाजपा का सामना करते हुए 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। साथ ही कहा कि ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। वहीं अफगानिस्तान के जाने माने पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को यह देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हो, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बड़ा निवेश कर रखा। तो हमको ही सरकार हैंडओवर कर दें ताकि हम ये बता सकें कि ये दोष किसका है और हम इसको फिर सुदृढ़ और ठीक कर सकें। ये मैं चाहता हूं कि आप ये संदेश दीजिए
सरकारें बदलती हैं, जब चुनाव होते हैं, लेकिन जब सरकार बिल्कुल फेल हो जाए तो सरकार को इतनी सूझबूझ के साथ उस पद से अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए जो पद उनके लिए और देश के लिए इस समय इतना दुख पहुंचा रहा है। वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल का उत्पादन हमारे देश में घटता चला जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इससे बढ़कर और कोई इससे बढ़कर सबूत नहीं हो सकता कि सरकार किस तरह से असहाय है और सरकार कोई भी ऐसा काम करने में भी फेल हो चुकी है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.